आपको धन्यवाद। आप सभी कैसे हो? क्योंकि पर एक बार आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ कि आज इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने का एक बार परमेश्वर मुझे अवसर दिया है। इस दिन के लिए परमेश्वर ने मुझे रखा, उसे तहे दिल से मैं कई हजारों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। चलिए वचन में नहीं जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदा व यीशु राजा, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हमसे बातचीत कर, प्रभु अधिपति से वचन से बात करने के लिए सहायता मदद कर। प्रभु वचन आपके आत्मा आपके महिमा होने के लिए सहायता मदद कर। छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, खुदा व यीशु राजा, आमीन। चलिए तो आप सब लोग अच्छे हो, तो फिर एक बार हम लोग इस वचन के द्वारा बातें करेंगे क्योंकि हम इससे पहले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में मैंने बात किया है। क्योंकि तीसरा संसार का युद्ध के बारे में अपन देखे हैं, जाने हैं। क्योंकि तीसरे संसार के युद्ध के बारे में जब हेजकेल 38 अध्याय के अनुसार जब तीसरा संसार का युद्ध होगा तभी क्रिस्त विरोधी आएगा करके हम देखे हैं। लेकिन तीसरा संसार का युद्ध के बाद इस पृथ्वी के ऊपर 10 राजा लोग खड़े हो जाएंगे करके एक समय में एक जगह पे मतलब कुछ लोग इकट्ठा होकर इस राज्य को पालन किया, जैसा हम कुछ चरित्र में भी देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 वचन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिर पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यहाँ पर देखिए समुद्र से एक पशु निकला। उस पशु में 7 सिर था और 10 सींग था। मतलब 10 सींगों में 10 राज मुकुट था करके बाइबल बतलाती है। राज मुकुट का मतलब होता है, मुकुट का मतलब होता है राज्य का मतलब सूचना चिन्ह ठहराता है। जिन राजाओं को सिर में राज मुकुट पहनाते हैं उन्हीं को हम जान सकते हैं कि एक राज्य दर्शाता है। क्योंकि सिंह का मतलब अधिकार को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर 10 सिंह मतलब 10 राजा लोग, मतलब यहाँ पर 10 राजा लोग अधिकार करने के लिए निकलेंगे। कौन सा मतलब वो जंतु में 7 सिर था, वो 7 सिर में 10 सिंह था, वो समुद्र से निकला करके प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय बदला जैसा हम देख सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो ये 10 समुद्र का मतलब होता है अन्य जाति लोग करके हम इससे पहले वचन के अनुसार देखें, जैसा आज यहाँ पर भी इस वचन के द्वारा हम जाने हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 12 वचन में भी लिखा हुआ है 10 सिंह का भेद यह है कि वो 10 राजा लोग है, अब तक उन लोग राज्य नहीं पाए करके प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 12 वचन के अनुसार भी हम देख सकते हैं। दानियल किताब 7 अध्याय हम 8 वचन को भी हम देख सकते हैं। क्योंकि वहां पर भी वचन लिखा है, जैसा मेरे प्रिय आप सभी लोग वचन को एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि दानियल 7 अध्याय 8 वचन को भी हम एक बार देखेंगे। यहाँ पर भी मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सिंह निकला और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 पकड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। 7 वचन, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक छोटा जंतु जो भयंकर और डरावना बहुत सामर्थ्य उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ काट डालता है, वह चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न और उसके 10 सींग थे। यहाँ पर भी 10 सींगों के बारे में बात कर रहा है। एक भयंकर और डरावना जंतु है, उसमें भी एक 10 सींग निकला। 10 सींगों में से और एक छोटा सा सींग निकला करके यहाँ पर दानियल बताता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना नहीं बता रहा है, लेकिन दानियल में बता रहा है। क्योंकि दानियल और प्रकाशित वाक्य को हम अलग अलग करके कभी प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो ये 10 राजा लोगों के समय में ही क्रिस्त विरोधी आएगा करके वो 10 राजा लोग उस जंतु से 10 सिंह मतलब इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था 10 सिंह का मतलब होता है 10 राजा लोग, 10 राज्य के लोग जब इकट्ठा होके अगर राज्य करने के लिए आएंगे तो 11वां व्यक्ति ही वो क्रिस्त विरोधी छोटा सा सिंह, उसको एक मुंह है, आंख है, एक बड़ा निंदा करने वाला मुंह दिया। क्योंकि परमेश्वर का निंदा करने वाला क्रिस्त विरोधी है करके वचन में देख सकते हैं। क्योंकि अभी हम जान भी गए कि ये 10 राजा लोगों के समय में क्रिस्त विरोधी आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये 10 राजा लोगों के समय में क्रिस्त विरोधी जब आएगा, एंटी क्राइस्ट, इसका राज्य का पालन कैसा रहेगा, कितना साल के लिए वाचा बांधेगा, कितना साल इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा करके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में अपना टॉपिक यह है कि
ख्रिस्त विरोधी कौन सा देश से आएगा। जब कौन सा देश से आएगा, 10 राजा लोग राज्य करते समय उनमें जुड़ जाएगा। हमारे वो संदेश को देखने मेरे प्रिय लोग ध्यान से आप लोग सुनिए, क्योंकि दानियल की किताब 2 अध्याय के अनुसार आज हम जानेंगे। दानियल की किताब 2 अध्याय को आप सभी लोग खोल लीजिएगा। दानियल 2 अध्याय, यहाँ पर दानियल 2 अध्याय के अनुसार यहाँ पर मैं एक आप लोगों को संदर्भ बताता हूँ। जब दानियल जब दूसरा अध्याय, जब नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखता है, स्वप्न में क्या देखता है बोलने से, नबूकदनेस्सर एक सोने का मूर्ति बना हुआ जैसा, उसमें सोने का सिर रहता है, छाती और भुजाएं चांदी का रहता है, जैसे जांग और कमर ना पीतल का बना रहता है, जैसे घुटने से नीचे पैर और उंगलियां लोहा का बना रहता है। वहां भी 10 उंगलियां करके लिखा रहता है। वो 10 उंगलियां 10 राजाओं को ही सूचित करता है करके हम इससे पहले देखे थे। लेकिन मेरे प्रियो, और ये स्वप्न को जब नबूकदनेस्सर देखता है तो स्वप्न को भूलकर इसका पल का अर्थ क्या है करके, जब वो परिस्थिति में परेशानी में रहते समय तो नबूकदनेस्सर क्या करता है, उस नबूकदनेस्सर के बेबीलोन साम्राज्य में रहने वाले अनेक शास्त्री, फरीसी, ज्ञान महाज्ञानी पंडित लोगों को बुलवाता है, लेकिन उसका स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बताने की वजह से जब दानियल नबूकदनेस्सर ने एक आज्ञा देता है कि, क्योंकि आप लोग दानियल की किताब 2 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे ताकि उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़कर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब वो आगे ये देगा कि पूरे पंडित शास्त्र सभी को मार डालने का आदेश देता है, तो उस समय दानियल नबूकदनेस्सर के समय में दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो लोग भी रहते हैं, लेकिन उस समय वहां के लोग दानियल को भी पकड़ लेते हैं। जब दानियल जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे समय दो कि मैं राजा का स्वप्न का फल बताऊंगा, जब दानियल जब प्रार्थना करता तो स्वर्ग का परमेश्वर दानियल को नबूकदनेस्सर का स्वप्न को दिखाता और उसका फल भी बतलाता। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ से पढ़ूंगा 36 वचन 2 अध्याय, दानियल की किताब 2 अध्याय 36 वचन से, स्वप्न तो यही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। ये राजा तू जो महाराज धीरज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी, और यहाँ के मनुष्य पाए जाते हैं वह उसने उन्हें सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे बस में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकार ठहराया है। यह सोने का सिर तू भी है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथी राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से तो सब बहुत चूर चूर हो जाती और पीस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुलचित जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांवों और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी के और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उनमें से लोहे का सा खाड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था, जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं करता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति की हाथ में किया जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है बोलने से आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैं इसका आप लोगों को उल्लेख करूंगा। यहाँ पर राज्य तूने जो स्वप्न देखा उसमें सोने का सिर तुवी है, उसके बाद और एक राज्य उदय होगा, थोड़ा सा छोटा, लेकिन उसके बाद और एक राज्य उदय होगा, वो पृथ्वी पर में फैल जाएगा, क्योंकि और एक बाद और एक चौथा राज्य उदय होगा, उसमें लोहे के समान बलवंत होगा, चूर चूर कर डालेगा, सबको पीस डालेगा करके लिखा हुआ है। मैं आज आप लोगों को बताता हूँ, जो सिर था नबूकदनेस्सर बेबीलोन साम्राज्य का सादृश्य है, और उसके बाद जो चांदी था, जो भुजा और साथी था,
वो मादिया पर्शी का साम्राज्य था। उसके बाद जो पीतल का तुमने जांग और कमर में लपटे हुए देख रहे हो ना, तो उसमें आपका अलेक्जेंडर ने जब राज्य किया था, साम्राज्य ग्रीक साम्राज्य है करके हम जान सकते हैं। जो नीचे का जो घुटने से लेकर जो लवा है वो रोमन साम्राज्य है। जो 10 उंगलियां हैं अभी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बाद आने वाला 10 उंगलियां ही। आज हम केवल क्रिस्त विरोधी कौन सा देश से आएगा करके वो जानने के लिए मेरे प्रियो, नबूकदनेस्सर का सोने का सिर है तो भी सोने का सिर राज है करके बताया। मतलब बेबीलोन साम्राज्य का सादृश्य है सिर, छाती जो चांदी का है। मादिया पर्सी का साम्राज्य नबूकदनेस्सर के बाद इस संसार को राज्य पालन किया वाला मादिया और पर्सी का देश बन गया। जब पर्सी का देश के बाद राज्य किया वाला महावीर द ग्रेट अलेक्जेंडर ग्रीक साम्राज्य क्या, क्योंकि पृथ्वी भर में वो पांव नहीं रखा था एवं 32 साल में संसार का विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। जो लोहा है रोमन साम्राज्य, जो रोमन साम्राज्य प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर डाला वाला रोमन साम्राज्य है वही है। क्योंकि रोमन साम्राज्य भी बहुत 364 एडी तक राज्य क्या जैसा हम देख सकते हैं। बीसी से लेकर एडी तक राज्य क्या जैसा हम देख सकते हैं। 10 उंगलियां ही 10 राजाओं के समय में, ये राजाओं के समय में ही परमेश्वर का राज्य एक राज्य उदय करेगा करके लिखा हुआ मेरे प्रियो। ये राज्य लोग मतलब बेबीलोन का साम्राज्य हो गया, मादिया पर्सी साम्राज्य हो गया, ग्रीक साम्राज्य हो गया। रोमन साम्राज्य के समय में ही दानियल कहता है कि दानियल रोमन साम्राज्य के समय में ही, क्योंकि 10 राजा लोग आएंगे, ये राजा उनके समय नहीं करके लिखा। मतलब इन लोग अब तक राज्य नहीं पाए थे। तो 17 प्रकाशित वाक्य 17-12 में ये 10 राजा लोग अब तक राज्य नहीं पाए। लेकिन एक समय के लिए मतलब एक मुर्ग, मतलब वहां पर एक बात लिखा रहता है। क्या बात लिखा रहता है बोले से, एक अति भयंकर एक डरावना एक जंतु के साथ इन लोग राज्य पाएंगे करके वहां पर लिखा रहता है 17-12 में। क्योंकि इस रीति से लोग राज्य नहीं पाए। हम केवल रोमन साम्राज्य में ही 10 उंगलियां हैं, मतलब 10 राजा लोग हैं। हम देख सकते हैं रोमन साम्राज्य अनेक देशों को और यूरोपीय खंड से लेकर आशिया खंड तक राज्य किया जैसा कई देशों को हम देख सकते हैं। क्योंकि ये रोमन साम्राज्य में ही 10 उंगलियां मतलब 10 राजा लोग, इन लोग रोम जितने साम्राज्य को जितने देशों को राज्य किया है उन्हीं में से 10 राज्य लोग उठेंगे करके दानियल के द्वारा स्पष्ट रूप से हुआ है। क्योंकि और एक इस दर्शन के द्वारा हमको दानियल मतलब 10 राजा लोगों के समय करके लिखा है। लेकिन ये 10 राजा लोगों के समय में ही क्रिस्त विरोधी आएगा करके हम और एक दर्शन को हम दानियल की किताब 7 अध्याय के अनुसार हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। मेरे प्रियो, ध्यान से इस वचन को आप लोग सुनिए। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ 7 अध्याय 1 वचन से लेकर 8वां वचन तक। बेबीलोन के राजा बेल्तशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान बल खड़ा किया गया और उसके मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा कि रिछ के समान था और एक पंजन के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 फसलियां थी और लोग उसे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस का। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ काट डालता है, वह चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है
मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उकड़ गए। फिर मैंने देखा कि उस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाली मुंह भी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दानियल एक बेलतेशस्सर के समय दानियल एक स्वप्न देख रहा है। क्या स्वप्न देख रहा है? स्वप्न में महासागर के ऊपर से बड़ी आंधी तूफान चलने से वो समुद्र के ऊपर से 4 जंतु करके मैंने अपन प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के समुद्र मतलब अन्य जातियों के बीच अन्य जातियों को दर्शाता है, संसार को दर्शाता है। उनके बीच से 4 जंतु मन निकले। पहला जंतु सिंह के समान था, लेकिन उसका पक्षी मतलब का पंख मन को काटा गया करके हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देखे थे रिच के समान और एक को देखे थे हम लोग रिच के समान और एक जंतु को देखे तो उसके मुंह में बहुत पसलियां था करके मांस का करके। उसके बाद हम लोग एक चीते को देखे। चीते को 4 सिर थे और 4 पंख थे और 4 सिर 4 पंख का मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक बार अपन और एक चौथा जंतु क्या देखे, अति भयंकर डरावना जंतु है, उसको दानियल नाम नहीं लगा पाया। उसके डरावना भयंकर जंतु में से 10 सींग निकला। 10 सींग में से छोटा सा सींग निकला। वो परमेश्वर का निंदा करने वाला, बड़ा बोलने वाला मुंह दिया करके हम लोग वचन में देखे। जो पहला जंतु सिंह है ना मेरे प्रियो, वो नबूकदनेस्सर बेबीलोन साम्राज्य का सादृश्य है। जो रिच है ना मेरे प्रियो, मादिया पर्सियों का सादृश्य है। और उसके बाद तुम लोग एक चीते को देखे हो ना, वो चीता 4 सिर 4 पंख मतलब अलेक्जेंडर का जो साम्राज्य था ना, अलेक्जेंडर का जो साम्राज्य चारों दिशा में बंट गया, जैसा हम चरित्र में देख सकते हैं। क्योंकि अलेक्जेंडर का साम्राज्य जब 32 साल में संसार का विश्व विजेता था, तो उस समय में जब इनका विश्व विजेता था, जब उसके बाद उसका राज्य चारों दिशा में बंट गया, जैसा हम देख सकते हैं अलेक्जेंडर का मेरे प्रियो। उसके बाद भयंकर जो डरावना जो जंतु है वो रोमन साम्राज्य है। ग्रीक साम्राज्य के बाद आया वाला रोमन साम्राज्य AD 364 तक राज्य किया, जैसा हम देख सकते हैं। हम इससे पहले लोहा में से ही 10 उंगलियों को देखे, यहाँ पर रोमन साम्राज्य में से ही भयंकर जंतु में से ही 10 सींग निकला करके हम देख रहे हैं। वो 10 सींगों में से छोटा सा सींग निकला। ये सींग ख्रिस्त विरोधी। 10 सींग का मतलब 10 राजा लोग। ये रोमन गवर्नमेंट यूरोपीय खंड से लेकर आसिया खंड तक राज्य किया हुआ रोम साम्राज्य से 10 साम्राज्य मन से 10 लोग आएंगे करके हम इस वचन के द्वारा जान सकते हैं। उस वचन के द्वारा से ही, और उसमें से एक छोटा सा सींग निकला, मतलब वो भी रोमन साम्राज्य किया हुआ कोई एक देश से ही आएगा करके हम इस वचन के अनुसार जान सकते हैं। तो परमेश्वर एक दर्शन के अनुसार स्पष्ट से किया। पहला दर्शन में वो 10 राजा लोगों के समय में उन लोग अब तक राज्य नहीं पाए करके देखिए। जब लोग राज्य पाएंगे तो वो 10 राज्य में से एक छोटा सा गिरवा राज्य निकलेगा, वही ख्रिस्त विरोधी है करके दानियल 7 अध्याय के अनुसार हम देखे, जैसे हम जान सकते हैं। उसके बाद और एक सपना को परमेश्वर ने दिखाता है और एक दर्शन को दिखाता है। 8वां अध्याय इसको भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर के द्वारा हमको बहुत अद्भुत रीति से हमको समझ में आएगा। बेलतेशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में सुशन नामक राजगढ़ में था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग एक मेढ़ खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला है। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार वह करते बढ़ जाता था। मैं सोच ही रहा था कि तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरता कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआ और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने के योग्य सींग था। वह उसे 2 सींग वाले मेढ़ के पास जाकर उसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था। उस पर जलकर अपने पूरे बल से फलका
मैंने देखा कि वह मेढ़ के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़ को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया और उसका सम्मान करने को मेढ़ का कुछ भी बस न चला। तब बकरे ने उसकी भूमि पर गिरकर रोंद डाला और मेढ़ को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई ना मिला। मेरे प्रियो, यहाँ पर बताता है, यहाँ पर और एक सपने के द्वारा स्पष्ट रूप से अपन को समझ में आता है। एक मेढ़ है, उसके दो सींग है। एक उलाइन नदी के किनारे जब वो दानियल रहते समय एक स्वप्न देख रहा है। जब क्या कर रहा है बोलने से, ये मेढ़ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को मारते घूमता था मने, क्योंकि ये अति भयंकर के साथ ये सींग मारता था। ये कौन सा सींग है, ये मेढ़ क्या है बोलने से, और उसके बाद और एक जो बकरा है, वो बकरा भी उसके साथ युद्ध किया जैसा हम देख सकते हैं। वो बकरा मेढ़ था, जो मेढ़ के दो सींग थे, जो पहला सींग से बाद में निकला सींग बहुत मारता था और बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बाद उसके सामने से बचाने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं था करके दानियल स्वप्न दर्शन में देखने से, मेरे प्रियो, ये मादिया परिषि के लोग साम्राज्य है। ये जो मेढ़ है ना, मादिया मतलब एक पहला सिंह मादिया, उसके बाद निकला वाला सिंह बड़ा सिंह मादिया पारसी साम्राज्य लोग, क्योंकि अति भयंकर के साथ ये मादिया पारसी के समय में ही अपना क्या बोलने से दानियल मांद में गिराया गया जैसा हम देख सकते हैं, आदेश दिया जैसा हम देख सकते हैं बाइबल में। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि यहाँ पर जो बकरा है ना, द ग्रेट अलेक्जेंडर का सादृश्य और चिन्ह को दर्शाता है। चिन्ह को दर्शाता ही नहीं, आप लोगों के लिए मैं एक वचन को पढ़ता हूं, देखिए, और एक वचन 20 वचन से, जो दो सींग वाल मेढ़ तूने देखा है उसका अर्थ मादिया और परिसियों के राज्य है, और वह रोम बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरेगा। वह सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो चार सिंह निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उसका बल उस पहले का सना होगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि क्या देख रहे हैं यहाँ बोलने से, जो पहले का जो दो सिंग वाला जो मेढ़ था वो मादिया पारसी था, वो मादिया पारसी के बाद और एक जो बकरा था वो यूनान राज्य मतलब द ग्रेट अलेक्जेंडर था, वो ग्रीक साम्राज्य का था, पश्चिम दिशा से आया, क्योंकि आज ग्रीक साम्राज्य पश्चिम दिशा में है करके हमको बतलाती है, हम देख सकते हैं मैप में भी। क्योंकि मेरे प्रियो, क्योंकि अलेक्जेंडर जो था ना 32 साल में संसार का विश्व विजेता था। वो संसार का विश्व विजेता होने के बाद वो 33 साल में मृत्यु हो गया, क्योंकि उसका पैर पृथ्वी के ऊपर नहीं रखा करके दानियल दर्शन में देख रहा है, क्योंकि ये पृथ्वी भर में अति भयंकर के साथ घूमा है। क्योंकि मादिया पारसी बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन एक ग्रीक साम्राज्य छोटा साम्राज्य था। ये मादिया पारसी बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन एक ग्रीक साम्राज्य छोटा साम्राज्य था। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन मादिया पारसी साम्राज्य से छोटा सा ग्रीक साम्राज्य था, लेकिन ग्रीक साम्राज्य में अति भयंकर के साथ ग्रीक साम्राज्य राज्य किया, जैसा हम चरित्र में देख सकते हैं। बाइबल महाज्ञान ग्रंथ है मेरे प्रियो, क्योंकि मादिया पारसी अति भयंकर के साथ एक ग्रीक साम्राज्य अलेक्जेंडर का छोटा सैनिक था, छोटा दल था, लेकिन मादिया पारसी लोग सोचते हैं कि वो छोटा है, उससे कभी अपन को नहीं जीत पाएगा था, लेकिन ना बहुत विश्व विजेता के साथ अलेक्जेंडर राज्य के उनको ऊपर जीता जैसा हम देख सकते हैं। क्योंकि चरित्रकारों को आज भी समझ में नहीं आता है मने कि ये छोटा सा जो राज्य इतना बड़ा साम्राज्य को कैसा जीता करके मेरे प्रियो। क्योंकि जो उसके बाद जो मादिया पारसी साम्राज्य के बाद जो निकला वाला इस पृथ्वी के ऊपर द ग्रेट अलेक्जेंडर ग्रीक साम्राज्य इस पृथ्वी के ऊपर राज्य किया जैसा देखते हैं। लेकिन उसके आंखों में से एक सिंह निकला, बड़ा सिंह, देखने के योग्य, मतलब सिंह का मतलब
राज्य अधिकारी का चिन्ह को दर्शाता है, क्योंकि वो अलेक्जेंडर जो राज्य में वो राज्य टूटकर राज्य चारों दिशा में बंट जाएगा करके हमने एक वचन को पढ़े थे इससे पहले इसी में, और एक वचन को 22 वचन को सींग टूट जाने के बाद उसका राज्य चारों दिशा में, क्योंकि वहां पर दानियल किताब 7 अध्याय में चीते के बारे में बात किए थे, 4 सिर 4 पंख करके पड़े थे ना, चारों दिशा में उड़कर उसका राज्य चले जाएगा करके हमने देखे थे, क्योंकि उसका राज्य चारों दिशा में बंट जाएगा। और एक वचन 8 अध्याय 8 वचन को मैं पढ़ता हूँ, तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब जयवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके बदले देखने के योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशा की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देशों को वो बहुत ही बढ़ गया है। मेरे प्रियो, इसमें से और एक प्रिया दानियल के द्वारा परमेश्वर छोटा सिंह के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि छोटा सिंह क्या बोलने से ख्रिस्ती विरोधी, क्योंकि मादिया पर्शिया साम्राज्य के बाद ग्रेट अलेक्जेंडर जब राज्य की स्थापना किया एवं अपने भारत देश के ऊपर भी जब राज्य के लिए जब आने से भारत देश में से एक अलेक्जेंडर की पत्नी, उसका नाम रिक्शोना, वो चंद्रगुप्त को राखी मतलब बांध दिया, तो यहाँ पर युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि मृत समुद्र से इंडिया के ऊपर भी युद्ध के लिए आया जैसा हम चरित्र में देख सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब इंडिया से वापस लौटते समय ही उसको बीमार आकर अलेक्जेंडर 33 साल में मर गया। वो बहुत बड़ा विश्व विजेता अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। ऐसा वीरों के बारे में के बावजूद भी परमेश्वर पहले ही भविष्यवाणी किया, क्योंकि बेबीलोन साम्राज्य के बाद आने वाला साम्राज्य क्या, मादिया पर्शी के साम्राज्य के बाद आने वाला क्या साम्राज्य बोलने से द ग्रेट अलेक्जेंडर साम्राज्य, द ग्रेट अलेक्जेंडर साम्राज्य के बाद आने वाला और रोमन साम्राज्य में से 10 उंगलियां 10 सींग में से छोटा सा सींग, मतलब यहाँ पर जो राज्य टूट जाने के बाद अलेक्जेंडर का चारों दिशा में बंट गया, उसका राज्य चारों दिशा में बंट गया, तो फिर वो चारों दिशा में से फिर छोटा सा सिंह के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह निकला, क्या इनमें से मतलब किनमें से छोटा सा सिंह निकला, ये चारों दिशा में बंट गया वाला, 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बंट गया वाला, 4 देशों में 4 दिशा में बंट गया वाला, उन्हीं में से कोई एक छोटा सा दानियल स्पष्ट रूप से दर्शन को बतला रहा है, स्पष्ट रूप से अपन को समझा रहा है छोटा सा सिंह। फिर यहाँ पर छोटा सा सिंह के बारे में परमेश्वर बात किया जैसा हम देख सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा सिंह सच्चाई को मिटा देगा, बलि को बंद करेगा, मेल बलि को बंद करेगा, क्योंकि दानियल किताब 9 अध्याय 27 वचन के अनुसार आधा सत्य मेल बलि को बंद करेगा, क्योंकि एक वचन में आप लोगों को 12 वचन और लोगों के अपराध के कारण नित्य ओम बलि के साथ सेना की उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल भी हो गया कि हो गया। 11वां वचन, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी वह बढ़ गया और उसका नित्य ओम बलि बंद कर दी गई और उसका पवित्र वह स्थान गिरा दिया गया है। यहाँ पर भी वो सिंह पवित्र लोगों के साथ युद्ध करेगा, पवित्र लोगों के साथ मतलब सफलता, पवित्र लोगों के ऊपर सफलता हो जाएगा करके यहाँ पर भी वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं। मतलब ये अलेक्जेंडर का जो साम्राज्य चारों देशों में चारों दिशा में जो बंट गया था ना, वो चारों दिशा में बंट गया वाला जो साम्राज्य कहाँ का बंट गया बोलने से मैसेडोनिया एक साम्राज्य बंट गया और सीरिया एक साम्राज्य बंट गया और छोटा मैनर एक साम्राज्य बंट गया और एक इजिप्ट एक साम्राज्य में बंट गया, क्योंकि ये सारे मतलब 4 अलेक्जेंडर राज्यों को 4 के दिशा लोग इजिप्ट पश्चिम दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में आता है, इजिप्ट दक्षिण दिशा में आता है और जो मैसेडोनिया पश्चिम दिशा में आता है और छोटा एशिया माइनर पूर्व दिशा में आता है और सीरिया उत्तर दिशा में आता है। क्योंकि मेरे प्रिय सीरिया उत्तर दिशा में आता है, मैसेडोनिया दक्षिण दिशा में है और इजिप्ट मैसेडोनिया पश्चिम दिशा में अपन को दिखता है
और इजिप्ट दक्षिण दिशा में दिखता है और छोटा एशिया माइनर पूर्व दिशा में दिखता है। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि इस राज्य को चारों दिशा में बंट गया जैसा हमने देखे हैं, क्योंकि एक छोटा सा सिंह फिर से बात किया जैसा हम देख सकते हैं। और इसी के बारे में दानियल फिर यहाँ पर बात करता है 11 अध्याय में। दानियल की किताब 11 अध्याय में 2 वचन से मैंने पढ़ता हूँ। देखिए, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ, देख परास के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राज्य इन सबों से अधिक धनी होगा। और जब वह धन के कारण सामर्थ्य होगा तब सब लोग को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राज्य उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बढ़कर अलग अलग हो जाएगा और ना तो उसके राज्य की शक्ति जो की तोय रहेगी और उनके वंश के कुछ मिलेंगे, क्योंकि उसका राज्य पकड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों के प्राप्त में होंगे। क्योंकि और दक्षिण देश का राज्य बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उसे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ फिर से एक राज्यों के बारे में बात करते परमेश्वर दानियल के साथ द ग्रेट अलेक्जेंडर के बारे में फिर से बात कर रहा है। द ग्रेट अलेक्जेंडर, यूनान साम्राज्य का जो राजा अलेक्जेंडर, आपको चरित्र में भी देखने से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस साम्राज्य को राज्य किया वाले बेबीलोन साम्राज्य के बाद मादिया पर्शिया के बाद अपन को देखने से अलेक्जेंडर के बाद रोमन साम्राज्य के बाद अभी करने वाला अपने अलग अलग अनुसार राज्य को स्थापना कर देशों का अलग कर रहे हैं। लेकिन अपन को उसी रोमन साम्राज्य में से 10 सिंहों में से एक छोटा सा सिंह, मतलब रोमन साम्राज्य पालन किया देशों में से ही एक छोटा सा सिंह, मतलब वही सिंह क्रिस्त विरोधी है करके हम देखे थे। क्योंकि वहां से हम और यहाँ 8 अध्याय में देखे मादिया पर्शिया यूनान का जो बकरा है, उनके बाद 4 राज्य में चारों देशों में बढ़ जाने के बाद फिर से छोटा सिंह के बारे में दानियल फिर बात कर रहा है। फिर यहाँ पर 11 अध्याय 2 वचन से हम लोग 4 वचन तक देखेंगे तो उसका राज्य चारों दिशा में बंट गया जैसा हम देखते हैं। क्योंकि उसके कोई वंश के, कोई उसके परिवार के लोग उस राज्य को नहीं लिए, लेकिन अन्य जाति लोग उसको राज्य को लिए जैसा हम देख सकते हैं। उसका राज्य सीरिया देश उत्तर दिशा में है और दक्षिण दिशा मैसेडोनिया है और दक्षिण दिशा इजिप्ट है, पश्चिम दिशा मैसेडोनिया है और पूर्व छोटा एशिया माइनर को दर्शाता है करके हम मैप में भी देख सकते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके राज्य चारों दिशा में बंट गया, क्योंकि बंट गया। लेकिन और एक बार मैं आप लोगों को 15 वचन 15 वचन को पढ़ूंगा। क्योंकि तब उत्तर देश का राज्य आकर घेरबंदी करेगा और दीर्घ नगर ले लेगा और दक्षिण देश की ना तो प्रदान खड़े होंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल ना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर 11 अध्याय से परमेश्वर बात करते 14 वचन में आते तक केवल दक्षिण और उत्तर देश के बारे में ही परमेश्वर बात कर रहा है। क्योंकि पश्चिम और पूर्व उसी समय साम्राज्य में दूसरा साम्राज्य में चले गए जैसा चरित्र बताती है, चरित्र एविडेंस बताती है। केवल मैं कुछ बुकों को पढ़कर कुछ चरित्र आधारों को लेकर आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्रिय लोग। क्योंकि परमेश्वर और 2 साम्राज्य कुछ पहले साम्राज्य में मिल गया जैसा हम चरित्र में देख सकते हैं। लेकिन केवल परमेश्वर 15 अध्याय 11 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आता है। केवल फिर से 11 अध्याय 15 वचन में उत्तर और दक्षिण देश के बारे में परमेश्वर फिर से बात कर रहा है जैसा हम देख सकते हैं। यही फिर इसी के बारे में मैंने 28 वचन से एक बार मैंने आप लोगों को पढ़ूंगा। 11 अध्याय 28 वचन से दानियल, तब उत्तर देश का राजा बड़ी रूढ़ लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वर्ष के विरुद्ध उभारेगा। वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नित्य समय पर वह अपने दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका बस ना चलेगा। क्योंकि कितियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और उदास होकर लौटेंगे और पवित्र बादशाह पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। पवित्र बादशाह को लेगा, तब उसके सहायक खड़े होकर पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, नित्य होम बलि को बंद करेंगे, कड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है।
तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को पवित्र करने और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह जितनी बातों जो उत्तर देश का राज्य मतलब दक्षिण देश का राज्य के ऊपर जीत कर फिर से युद्ध के लिए जाते आते समय, लेकिन इस बार उसका नहीं जीतने की वजह से वो चिढ़कर दक्षिण देश का मतलब उत्तर देश का राजा चिढ़कर मतलब दक्षिण देश उत्तर देश का राजा दक्षिण देश के युद्ध के लिए जाएगा, मतलब इजिप्ट मिस्र देश इजिप्ट देश को जाएगा। जब वहां पर नहीं जीतने का चिढ़कर आते समय यरूशलेम में वाला होम बंद करेगा। कौन बंद करेगा? उत्तर देश से आया वाला राजा बंद करेगा करके। उत्तर देश कौन सा देश है करके हम इससे पहले देखे सीरिया देश करके हम देखे हैं। दक्षिण देश कौन सा है करके देखे हम इजिप्ट करके देखे। पश्चिम दिशा कौन सा है बोलने से मैसेडोनिया द ग्रेट अलेक्जेंडर का साम्राज्य को हम देखे। और पूर्व दिशा किसका देखे बोलने से हम छोटा एशिया माइनर को देखे। जब ये उत्तर देश का राजा जब दक्षिण देश में युद्ध के लिए जाके वापसी में आते समय जब वहां जीत नहीं रहने का छिड़ने के बाद ये क्या करेगा बोलने से भक्तिहीन बातों को बताकर अन्य बलि और मेल बलि को बंद करेगा। इसका मतलब इजराइल के देश में तब तक ये मंदिर बनाकर उन लोग बलि और वो मेल बलि और अन्य बलि को प्रारंभ करते हैं लोग देना। उसी समय ये जाकर क्या करेगा बोलने से मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि मेल बलि और अन्य बलि को बंद करने वाला ही ख्रिस्त विरोधी है। मेल बलि और अन्य बलि को बंद करने वाला ख्रिस्त विरोधी। कहां पर? मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 14 या 15 वचन में लिखा हुआ है। दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया वाला जो मेल बलि और अन्य बलि को जो बंद करेगा, घृणित वस्तु मंदिर में खड़ा किया जाएगा करके वहां पर लिखा रहता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब उत्तर दिशा से आने वाला ही ख्रिस्त विरोधी जो छोटा सिंह, मतलब छोटा सिंह किस नाम से जाना गया बोलने से सीरिया देश बहुत छोटा देश है, इसलिए उसको छोटा सिंह के नाम से जाना गया। लेकिन वो छोटा सिंह अति भयंकर प्रभावता करेगा राज्यों को पर, देशों को पर। वही सीरिया देश में रहने वाला जो राजा, सीरिया देश का जो राजा, ये 10 राजाओं के समय में ही रोमन साम्राज्य पालन किया वाला 10 साम्राज्य में 10 राज्य लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उसी में से ही रोम साम्राज्य में से और एक जो राजा गेरवा उठ खड़ा हो जाएगा। वही छोटा सिंह करके दानियल 7:8 वचन के अनुसार हमने 10 सिंहों में से जो एक छोटा सिंह निकला करके हम देखे हैं ना, वो छोटा सिंह कौन सा देश का है बोलने से सीरिया देश से आएगा करके दानियल किताब 11 और 12 अध्याय के अनुसार हमने सीखे मेरे प्रियो। हम इससे पहले 10 राज्यों के समय में एक ख्रिस्त विरोधी आएगा करके हम क्या किए, हम देखे हैं। लेकिन अब भी क्या करना है, अपन को एक ख्रिस्त विरोधी आने वाला है करके जाने हैं। तो अद्भुत रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि सीरिया देश से ही ख्रिस्त विरोधी आएगा करके वचन के अनुसार स्पष्ट रूप से उत्तर दिशा से आने वाले राजा लोग उसके दलों को बताकर अपना होम बलि और मेल बलि को बंद करेगा, पवित्र वाचा को तोड़ देगा करके 11:31 वचन में लिखा जैसा हम देखे हैं मेरे प्रियो। आज आप लोग जान गए ना ख्रिस्त विरोधी कौन सा देश से आने वाला है बोलने से सीरिया देश से आने वाला है। आने के बाद इसको राज्य, ये 10 राज्य लोग इसको राज्य देंगे। जब ये राज्य करने का पालन कैसा रहेगा, इसका राज्य कैसा रहेगा, इस किस प्रकार से राज्य करेगा, अति भयंकर के साथ पवित्र लोगों के साथ युद्ध करेगा करके दानियल किताब में लिखा हुआ है। युद्ध करेगा